नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, EPS 95 पेंशन धारक होंगे माला माल। तो अभी जो कल होने वाली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी होगी, वो भी जल्दी होगी। इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में जमा भी हो सकता है। कल इस पर EPS 95 पेंशन पर विचार विमर्श किया गया था कि EPFO का रूल्स भी चेंज हो चुका है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। EPFO ने PF ट्रांसफर से लेकर ऑनलाइन करेक्शन तक बदल दिया नियम। नौकरी पेशा करने वाले लोग जरूर देखें, ये EPS पेंशन पर आया नया अपडेट और नया पेंशन नया नियम। तो चमकी किस्मत पेंशन धारकों की, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। जैसे EPFO के जितने भी सब्सक्राइबर है उनके लिए बड़ी खबर है। बता दें कि EPFO की तरफ से PF ट्रांसफर से लेकर ऑनलाइन करेक्शन तक के नियम को बदल गया है। आइए जानते हैं पूरी विस्तार से जानकारी। वित्त मंत्री का भी फाइनली जवाब भी आ चुका है, फाइनली निर्णय भी हो चुका है कि इस दिन से बढ़ेगी पेंशन। किसको कितनी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। 78 लाख पेंशन होंगे माला माल। केंद्रीय भविष्य निधि EPFO के 7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर के लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बता दें कि जैसे EPS सब्सक्राइबरों को अब नियुक्ति द्वारा किसी सत्यापन, EPFO की मंजूरी के बगैर जन्म तिथि जैसे नाम, व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। इस योजना से बदलेगी जैसे सरकार EPS 95 पेंशन धारकों की किस्मत, बड़ा फायदा आपको मिलेगा। बताया जा रहा है कि इसके अलावा EPFO KYC खाता धारक से जुड़े हुए वाले सदस्य है, जो EPFO के KYC वाले खाता धारक से आधार से जुड़े हुए वाले सदस्य को नियोक्ता के हस्तक्षेप के लिए बिना ही आधार OTP के साथ सीधे अपने ऐप हस्तांतरण दावे और ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री की तरफ से किया गया शुरुआत। बता दें कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से शनिवार को EPFO की इन दोनों नई सेवाओं को शुरुआत कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से EPFO सदस्यों द्वारा दर्ज लगभग 27% से कम सदस्य KYC मुद्दों संबंधित, और इस सुविधा के शुरू होने के बाद इन शिकायतों को उल्लेखनीय रूप से गिरावट देखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरण में संशोधन अनुरोध का लाभ भी भारी कार्यबल वाले बड़े नेताओं को भी होगा और भी सरल की गई है प्रक्रिया। जैसे श्रम मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि EPFO ने EPFO पोर्टल पर संयुक्त घोषणा की। इसके बाद जैसे और भी सरल कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों का नाम, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम, कामकाजी संगठन से जुड़ने और छोड़ने की तिथि जैसे व्यक्तिगत जानकारी में होने वाली आम त्रुटियों को भी खुद से सुधार करने का मौका मिलेगी। इसके लिए नियोक्ता द्वारा किसी सत्यापन EPFO द्वारा मंजूरी की जरूरत रह गई तो ऐसे मामलों में किसी सहयोगी दस्तावेज को भी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किन लोगों को मिलेगी ये सुविधा। बता दें कि सुविधा उन सदस्यों को मिलने वाली जिनका UN नंबर 1 अक्टूबर 2017 की बाद जारी किया गया था। UN नंबर अगर 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया था तो नियोक्ता उपयोग की मंजूरी के बिना भी विवरण को अपने आप सुधार कर सकते हैं। ऐसे मामलों के लिए सहयोगी दस्तावेज की जरूरत और सरल कर दिया गया है। इसके अलावा मंत्री की तरफ से बताया गया है कि उन मामलों में यहाँ UN को आधार से नहीं जोड़ा गया तो वहां किसी भी सुधार को नियोक्ता को समझ फिजिकल रूप से प्रस्तुत होना होगा। वेरिफिकेशन के बाद फिर मंजूरी दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि UN रजिस्ट्रेशन नियुक्ति द्वारा कर्मचारियों के लिए शुरुआत में किए गए। कई कर्मचारियों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान या बाद में पिता पति का नाम, वैवाहिक स्थिति, सेवा और राष्ट्रीयता विवरण दर्ज करने में नियोक्ताओं के द्वारा गलतियां किया जाता है। इन सभी त्रुटियों को ठीक करने के लिए कर्मचारियों को सहायक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन अनुरोध करना पड़ता था, लेकिन इस अनुरोध नियोक्ता द्वारा सत्यापित किया जाता था। उसे अनुमोदन के लिए EPFO को भी भेजा जाता था। इस प्रक्रिया को संयुक्त घोषणा में कहा जाता है। नियोक्ता के द्वारा EPFO को भेजे गए अनुरोधों में से ऐसा देखने को मिला कि केवल 40% अनुरोध 5 दिनों के भीतर भेजे गए, जबकि 47% अनुरोध 10 दिन के बाद भेजा गया था। इसमें नियोक्ता द्वारा लिया गया औसत समय 28 दिन का
सरलीकरण से 45% मामलों में कर्मचारी आधार ओटीपी सत्यापन के जरिए निजी सूचनाओं में तत्काल सुधार कर सकेंगे। शेष 50% मामलों में नियोक्ताओं के माध्यम से सुधार किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जाए ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए अभी हाल फिलहाल जो सरकार ईपीएस 95 की बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव भी हो चुका है कि क्या मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। कर्मचारी पेंशन जो है ना ईपीएस 95 एक महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना जो लाखों पेंशन भोगियों को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही है। ये वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार ला सकती है और उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इस संभावित बदलाव के पीछे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का लंबा संघर्ष, उन्होंने लगातार सरकार से अपनी मांगों को रखा और अब ये प्रयास फल देने की कगार पर है। ये बदलाव न केवल मौजूदा पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेगा बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य का वादा करता है। 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है। ये योजना जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। ये रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए क्या विकल्प है और इसकी विवरण जानकारी। योजना का नाम जैसे एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 95, शुरुआत वर्ष 1995, संचालन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह, प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह। लाभार्थी निजी क्षेत्र के कर्मचारी, पात्रता कम से कम 10 वर्ष की सेवा, पेंशन शुरू होने की उम्र 58 वर्ष। ईपीएस 95 पेंशन में प्रस्तावित बदलाव। ईपीएस 95 पेंशन में निम्नलिखित प्रमुख बदलावों की मांग की जा रही है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, वर्तमान 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह। महंगाई भत्ता, डीए पेंशन के साथ नियमित डीए की मांग, चिकित्सा लाभ, पेंशन भोगी और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा। ये बदलाव पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है और उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी मांग का इतिहास जैसे 95 पेंशन भोगियों ने लंबे समय से अपनी पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। यहाँ मांग में प्रमुख पड़ाव भी है। बताया जा रहा है कि सरकार 2014 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह निर्धारित की। 2025 में जनवरी में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री से मिला। वर्तमान स्थिति 7500 रुपये प्रति माह करने की न्यूनतम पेंशन की मांग। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार का रुख है जैसे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों की प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। तो हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।